नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लास में। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर कामिनी बुंडे और आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का पाठ क्रमांक 5 पेड़ की आत्मकथा। सबसे पहले इस लेसन को हम पढ़ेंगे। आज बगीचे की सैर करने के लिए महाजन परिवार निकला था। बगीचा बड़ा ही सुंदर था। रंग बिरंगे फूलों के पौधों और पेड़ों से सजा हुआ था। हर तरफ हरियाली थी। बच्चों के खेलने के कई साधन भी थे। देखो, पेड़ की आत्मकथा। आत्मकथा यानी अपने जीवन की कथा। मतलब इस पाठ में पेड़ ने अपने जीवन की कथा बताई हुई है। चलो फिर देखेंगे हम ये पाठ। आज बगीचे की सैर करने के लिए महाजन परिवार निकला था। मतलब महाजन परिवार आज सैर करने के लिए निकला था। कहाँ? तो बगीचे की सैर करने के लिए। बगीचा बड़ा ही सुंदर था। जिस बगीचे की सैर करने के लिए वो गए थे वो बगीचा बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल था। रंग बिरंगे फूलों के पौधों और पेड़ों से सजा हुआ वह बगीचा था। हर तरफ हरियाली थी। अभी हरियाली मतलब क्या? हरे 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 पौधों का समूह। मतलब वहाँ पे उस बगीचे में हमें सभी और अलग अलग पौधे, हरे हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं। मतलब सभी तरफ हरियाली है। बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ साधन वहाँ पे थे। देखो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं। खेलने के लिए भी बहुत सारे साधन है और वहाँ पे रंग बिरंगे फूलों, पौधों और पेड़ों से सजा हुआ वह बगीचा है। सभी मजे से बगीचे में घूम रहे थे। छोटा राजू भी उनके साथ घूम रहा था। एकाएक राजू को मस्ती करने की सूझी और उसने एक बड़े पेड़ की टहनी जोर से तोड़ी। बाजू में खड़े गुलमोहर के पेड़ ने राजू को टोका। गुलमोहर राजू से बातें करने लगा। देखो, अभी बगीचे की सैर करते हुए सभी जो भी वो महाजन परिवार आया था वो सभी मज़े से वहाँ पे घूम रहे थे। तभी उसमें छोटा राजू नाम का लड़का था। वो भी वहाँ पे बगीचे में घूम रहा था। एकाएक क्या हुआ? राजू को मस्ती करने की सूझी। हमें भी मस्ती करना बहुत पसंद होता है। अगर हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो हमें मस्ती करनी बहुत अच्छी लगती है ना? तो राजू को भी मस्ती करने की सूझी और उसने क्या किया? एक बड़े पेड़ की टहनी, अभी टहनी मतलब क्या? डाली। एक बड़े से पेड़ की डाली यानी ब्रांच जोर से तोड़ी और बाजू में खड़े गुलमोहर के पेड़ ने यह देख लिया और राजू को टोका। गुलमोहर राजू से बातें करने लगा। वो जो गुलमोहर का पेड़ था वह राजू से बातें करने लगा। वह बोला, इस टहनी को तुमने क्यों तोड़ा? क्या तुम जानते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह एक जीवित वस्तु हूँ? आज मैं तुम्हें अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम गुलमोहर है। हूँ तो मैं एक पेड़ ही। देखो, अभी वो गुलमोहर राजू से बातें करने लगा तो क्या बोला वो गुलमोहर का पेड़? वह बोला, इस टहनी को तुमने क्यों तोड़ा? ये जो डाली थी इसको तुमने क्यों तोड़ा? तुम जानते हो कि तुम्हारे तरह ही हम भी एक जीवित वस्तु है यानी पेड़ भी सजीव है। आज मैं यानी गुलमोहर का पेड़
राजू को अपने जीवन के बारे में बताने लगा। क्या बोला गुलमोहर का पेड़? मेरा नाम गुलमोहर है और हूँ तो मैं एक पेड़ ही। मेरा जन्म यहाँ एक बगीचे में हुआ। कहा जाता है कि करीब 150 वर्ष पहले गुलमोहर के पेड़ की अफ्रीका में पहचान मिली। वहाँ से कई जगह घूम घूम कर हम भारत आए। देखो, गुलमोहर के पेड़ का जन्म कहाँ हुआ था? एक बगीचे में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि करीब 150 वर्ष पहले गुलमोहर के पेड़ को कहाँ पहचान मिली? तो अफ्रीका में गुलमोहर के पेड़ को पहचान मिली और वहाँ से अफ्रीका से घूम घूम कर वह भारत में आ गया। जब मैं छोटा था तब मेरी रक्षा इस बगीचे का माली किया करता था। उसने मुझे पानी तथा भोजन खाद देकर बड़ा किया। मेरे फूल बहुत सुंदर दिखते हैं। इनके रंग सिंदूरी, किरमिजी और केसर जैसे होते हैं। मेरी ऊंचाई प्रायः 13 से 17 मीटर तक होती है। मेरे कई उपयोग हैं। मेरी सूखी डालों से फर्नीचर बनता है। अनेक उपयोगी चीज़ें बनती है। गाँव में मुझे जलाकर उस पर भोजन पकाया जाता है। मेरी डालों पर पक्षी घोंसले बनाते हैं। मेरी छाया में लोग ठंडक महसूस करते हैं। देखो, अभी वह गुलमोहर का पेड़ अपने जीवन के बारे में बता रहा है। तो वो पेड़ बोल रहा था राजू से, जब मैं छोटा था तब मेरी रक्षा कौन करता था? इस बगीचे का माली किया करता था और उसने मुझे पानी तथा भोजन खाद देकर बड़ा किया। अभी मेरे फूल बहुत ही सुंदर दिखते हैं और गुलमोहर के जो फूल होते हैं उनके रंग कौन कौन से होते हैं? सिंदूरी, किरमिजी और केसर। इस कलर के गुलमोहर के फूल होते हैं। मेरी ऊंचाई प्रायः 13 से 17 मीटर तक, यानी गुलमोहर के पेड़ की ऊंचाई 13 से 17 मीटर तक होती है। और गुलमोहर के पेड़ के बहुत सारे उपयोग हैं। सूखी डालों से, जो गुलमोहर का पेड़ होता है उनकी सूखी डालों से फर्नीचर बनता है। अनेक उपयोगी चीज़ें भी बनती है। गाँव में उस गुलमोहर के पेड़ को गुलमोहर के पेड़ के डाली को जलाकर उस पर भोजन पकाया जाता है। और गुलमोहर के पेड़ के डालों पर पक्षी भी घोंसले बनाते हैं। अभी घोंसला मतलब क्या? तो पक्षियों का बनाया हुआ घास का घर, उसे बोलते हैं घोंसला। तो इन डालों पर पक्षी घोंसले भी बनाते हैं और इस पेड़ की छाया में लोग ठंडक महसूस करते हैं। ये सारी बातें किसने बताई? गुलमोहर के पेड़ ने राजू से बताई। मेरे कई अन्य भाई भी हैं, जैसे नीम, पीपल, बरगद, आम, इमली आदि। ये फल और फूल देते हैं। देखो, भी गुलमोहर के पेड़ के कुछ और भी भाई है। कौन कौन से है वो? तो नीम का पेड़, पीपल, बरगद, आम, इमली, ये सारे पेड़ इसके भाई है और ये फल और फूल देते हैं। आया समझ में? अभी नेक्स्ट पेज। वृक्षों से अनेक दवाई भी प्राप्त होती है। वृक्षों की जड़ें धरती की रक्षा करती है। पर्यावरण शुद्ध करने में भी वृक्ष मदद करते हैं। वृक्षों से वर्षा होती है। हम सब लोगों के काम में आते हैं, फिर भी लोग हमें बेरहमी से काटते हैं। तुमने भी तो अभी अभी एक टहनी तोड़ी। जब हमारी टहनियाँ, फल और फूल जोरों से तोड़े जाते हैं तो हमें दर्द होता है। हमें धरती से उखाड़ा जाता है। हमारे दुख को कोई महसूस नहीं करता। अभी देखो,
वृक्ष हमें किस तरह से मदद करते हैं? तो देखो, वृक्षों से अनेक दवाएं भी प्राप्त होती है। दवाई के लिए वृक्ष उपयोगी पड़ते हैं। और वृक्षों की जो जड़ें होती है वो हमारे धरती की रक्षा करती है। और क्या उपयोग है? तो पर्यावरण शुद्ध करने में भी वृक्ष हमारी मदद करते हैं। और वृक्षों से वर्षा भी होती है। हम सब लोगों के काम में आते हैं, फिर भी लोग हमें बेरहमी से काटते हैं। देखो, गुलमोहर का पेड़ क्या बोल रहा है कि हम जो पेड़ है वो सब लोगों के काम में आते हैं, फिर भी लोग हम पेड़ को काटते हैं ना। तो वो बोल रहा है कि लोग हमें बेरहमी से काटते हैं। तो हमें पेड़ों को काटना है क्या? नहीं, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तुमने भी तो अभी अभी एक टहनी तोड़ी। देखो, वो गुलमोहर बोल रहा है राजू से कि अभी तूने भी तो एक टहनी अभी अभी तोड़ी है। जब हमारी टहनियाँ फल और फूल जोरों से तोड़ जाते हैं तो हमें दर्द होता है। देखो, वो गुलमोहर बोल रहा है कि जब तुम हमारी टहनियाँ, फल और फूल जोर से तोड़ते हो तो हमें दर्द होता है। हम भी तोड़ते हैं ना, पेड़ों पे जो फल फूल होते हैं वो जोर से हम तोड़ते हैं, तो देखो उनको बहुत सारा दर्द होता है। हमें धरती से उखाड़ा जाता है, हमारे दुख को कोई महसूस नहीं करता। देखो, वह गुलमोहर राजू से बातें कर रहा है। हम सबकी मदद करते हैं तो हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। हम सजीव हैं, हमारे दर्द को जान लो, बस यही मेरी सबसे प्रार्थना है। गुलमोहर की बातें सुनकर राजू को खुद की करनी पर बड़ी लज्जा आई। मन में कुछ निश्चय करके वह भागते भागते अपने परिवार वालों से मिल गया। देखो, अभी वो गुलमोहर बोल रहा है राजू से कि हम सबकी मदद करते हैं तो हमारी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। मतलब पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो करेंगे आज से आप पेड़ों की रक्षा। ओके, अभी आगे क्या बोल रहा है वो? हम सजीव है, हमारे दर्द को जान लो, बस यही मेरी सबसे प्रार्थना है। वह बोल रहा है गुलमोहर राजू से कि हम पेड़ भी क्या है? सजीव है, तो हमारे दर्द को, दुख को आप जान लो। गुलमोहर की यह बातें सुनकर राजू को बहुत ही बड़ी लज्जा आई और मन में उसने कुछ निश्चय किया और वहाँ से भागते भागते अपने परिवार वालों से वह मिल गया। तो यहाँ पे सीख दी है, पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र है ना। तो हमें आज से पेड़ों को तोड़ना है क्या? नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र होते हैं। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं, इसलिए उनको कभी काटना नहीं है। ओके, आया समझ में आपको ये लेसन? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ like and subscribe our channel.